इफ्तार मजेदार की आरजू ही रह गई। आज हमारे शेफ मेराज हो गए लेट, अगर वो आ जाएं 5 मिनट में तो ठीक है, वरना मैं फिर खलाई ख्याली और फजाई पिलाओ आपको बनाना सिखाऊंगा जो नजर नहीं आएगा, बस आप समझना ये है। आप उसकी खुशबू सूंघने के लिए सिर्फ अपने आप को तसव्वुरात की दुनिया में ले जाना। आप समझ लेना एक गोश्त भी है, बोटी भी है, आलू भी है, बस है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लॉकडाउन है, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, स्पेशल पासिस लेने पड़ते हैं हमारे स्टाफ को, हमारे उलमा को, स्कॉलर्स को, नातखवां को तो लेट या देर हो जाती है, और मुझे लग रहा है कि वो तशरीफ लाने वाले हैं। बहरहाल जब तक वो आते हैं अल्लाह करे खैर और खैरियत से आ जाए। मुश्किलात हैं सबके लिए हैं, लेकिन जरूरी भी है। हिफ्ज़ान सेहत के उसूल हैं, WHO की डायरेक्शंस हैं, हुकूमतों और इदारों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत हैं, तो लॉकडाउन तो बहरहाल उसको फॉलो करना पड़ता है। जी उजागर साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। आपने क्या मुशाहिदा किया है नौजवानों में जो तकब्बुर आ गया, जिसकी वजह से कत्ल करके वो समझते हैं कि मेरा बाप मुझे बचा लेगा। बच्चियां ये समझती हैं कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं तो मैं शॉपिंग भी करूं, उसका इजहार भी करूं, मुझे गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला भी चाहिए, और मैं अपनी सहेलियों के सामने इतराऊं भी, अपनी नेमतों का इजहार इस तरह करूं कि सामने वालियों को, सहेलियों को कमतर समझूं। खवातीन में ये ज्यादा है, मैं मेरा शौहर जो वो बड़ा आदमी है, पुलिस में है या बड़ा बिजनेसमैन है वगैरह वगैरह। तो आपका क्या मुशाहिदा है, कैसे ठीक किया जा सकता है, खौफ खुदा कैसे दिलाया जा सकता है, जो बातें अभी हुई हैं उसकी रोशनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान को सबसे पहले जो है मुताला ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आज हम और आप ये समझते हैं कि जनाब इस्लाम जो है वो सिर्फ खानकाहों में अदा किया जाए, ये मजहबी रसूम का नाम है, इबादत खानों में अदा किया जाए, लेकिन इस्लाम हर वक्त साथ साथ रहना चाहिए। आपके घर में, आपके बाजार में, आपकी तिजारत में, आपकी मुआशरत में, हर जगह इस्लाम आपके साथ होना चाहिए। सही। अब देखना चाहिए कि तकब्बुर चीज है क्या। अल्लाह ने वाज़ेह अंदाज में फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो आप नापसंदीदा अफराद में शामिल हो जाएंगे अगर आप तकब्बुर करेंगे। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली एक हदीस लेकर आए, हदीस कुदसी। आप फरमाते हैं हदीस कुदसी के अंदर कि अल्लाह फरमाता है कि किब्र मेरी चादर है और बड़ाई मेरा लिबास है, और जो मेरे लिबास की तरफ दस्तराजी करेगा मैं उसके दांत तोड़ के रख दूंगा और मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। तो चूंकि किब्र बड़ाई उसी को ज़ेबा है, उसी का काम है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। आप देखिए सेहत का ताल्लुक किससे है? इंसान के जिस्म सेहतमंद हो और रूह बीमार हो तब भी बीमार है। अगर रूह सेहतमंद है, जिस्म बीमार है तब भी बीमार है। तो हमें सेहत के हिफ्ज़ाने उसूल के मुताबिक अपनी जिस्म को भी तंदुरुस्त रखना है और अपनी रूह को भी तंदुरुस्त रखना है। क्या बात है। अपनी जाहिर की इस्लाह करनी है और अपने बातिन की इस्लाह करनी है। अब हमारी रूहानी बीमारी कैसी है, ये मेरे तजुर्बे की बात है कि जैसे आपके अंदर जिस्मानी बीमारी हमारी मुख्तलिफ है, ऐसे ही हमारी रूहानी बीमारियां अलग अलग है। सही। किसी को हसद का मर्ज है, किसी को रियाकारी है, किसी को तकब्बुर है, किसी को चुगली की आदत है, किसी को ग़ीबत की आदत है। अब आपको देखना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी आदत है। अब आपने अंदाजा कर लिया है मेरे अंदर तकब्बुर है, और गौसे पाक फरमाते हैं जिसके अंदर राई के बराबर तकब्बुर होगा वो अल्लाह का वली नहीं होगा। अच्छा। जैसे किबला शाह साहब ने फरमाया ना कि सबसे आहिस्ता जो बीमारी धुलती है ना बदन की, वो तकब्बुर है। अब नौजवान नस्लों के अंदर क्यों बड़ा ये बीमारी फैलती चली आ रही है? इसकी वजह क्या? वो देख रहा है कि मेरे वालिद का अंदाज ये था, उनका तरीकाकार ये है, उनकी प्यार ये है। हर इंसान का तकब्बुर अलग है। किसी को इक्तिदार का तकब्बुर है, किसी को पैसों पे गरूर है, किसी को हुस्न पर, किसी को जवानी पर, किसी को आवाज पर। तो जिसके अंदर जो फन है ना उसको उसके ऊपर गरूर हासिल है। तो जवानी का भी गरूर है। इसी तरीके से उसको अंदाजा है कि मेरा बाप बहुत पैसे वाला है, मैं इसी कार में उतरूंगा, ऐसा मेरे पास लिबास होना चाहिए, ये मेरा स्टेटस होना चाहिए। आज हमने बहुत सारी बातें जो इस्लाम के अंदर नाजायज है उसको अपने किरदार में शामिल कर लिया है और स्टेटस का नाम दे दिया है। ये मेरा स्टेटस है, ये मेरा अंदाज है। तो ये आपका अंदाज होगा, ये आपका स्टेटस होगा, मगर इसे तकब्बुर झलक रहा है। और यही वजह है हमने तरबियत नहीं की औलाद की। आज वही औलाद हमारे सामने जबान दराजी भी करती है और माअज़ल्लाह बसा औकात कत्ल तक की नौबत आ जाती है। जी बिल्कुल। क्योंकि गरूर है ना वो पुलिस वालों को समझते हैं, ना वो सार्जन को समझते हैं, ना वो सिग्नल्स की पाबंदी करते, कुछ नहीं करते। तो ये तकब्बुर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। जब तक आप तरबियत नहीं करेंगे, अपनी नस्लों को दबाएं। एक बुजुर्ग है, आलिम दीन है, और माशाअल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत तवाज़ा है। वो मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत करोड़पति हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हफ्ते में एक दिन कोशिश करता हूँ कि मेरी औलाद केले से रोटी खाए।
अच्छा, ताकि वो तकब्बुर है, हर वक्त पिज्जा खाना है, वाह, बर्गर वाह, खाना वाह, है, महंगी चीजें खानी है, तो दिमाग ऊपर से ऊपर जाता वाह, है। लेकिन जब ये आजी उसके अंदर पैदा होगी तो इंशाल्लाह ये चीजें उसमें से कम होंगी। मैं समझता हूँ नौजवान नस्लों की तरबियत की जरूरत है, और घर वो है कि जिससे आप तरबियत कर सकते हैं। हमारी कौम के मुस्तकबिल की जो बीमार है, घरों में परवरिश पाते हैं, इनकी इस्लाह करें ताकि तकब्बुर भी खत्म हो और दीगर रज़ाइल भी उनके खत्म हो जाए। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, एक और मैटर जिस पे हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका एंगल निकलता है खवातीन के हवाले से, कि खवातीन में भी ये बात बहुत ज्यादा हो गई कि अगर शोहर बहुत पैसे वाला है तो पूरे फ्रेंड सर्कल को उसने सर पे उठाया हुआ होता है, अपनी खुदनुमाई में, तकब्बुर में, गुरूर में। अच्छा, फिर इसका असर पड़ता है जब बेटी के या बेटे के वो रिश्ता करने जाते हैं, फिर उसकी दावतों पे असर पड़ता है, फिर उनकी दावतें बता रही हैं कि वो तकब्बुर का कितना बड़ा मीनार बन चुके हैं। आप ये बताएं कि ये जो बुराई खवातीन में है, तो उन बहनों के लिए क्या तरगीब है कि वो किस तरह से इससे बच सकते हैं? अभी हमने जितनी बातें की ज्यादातर बिजनेस की हैं या ओहदों की हैं या पैसों की है, तो वो मर्दों से मुतालिक ज्यादा हैं। खवातीन से मुतालिक भी जरा गुफ्तगू हो। देखिए, तकब्बुर जिस तरह पहले सारी तफसीली तकरीर इस पर हो चुकी है कि एक नफ्सियाती मर्ज है ये एहसास कमतरी का एक सबसे निचला दर्जा है कि जिसमें बंदा जो है वो खारिज से तवज्जो चाहता है। तो इंसानों से तवज्जो चाहने की बजाय कुदरत से तवज्जो चाहें, सही, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत को तलब करें, उसका एंगल चेंज कर दें आप, तो आप एहसास कमतरी आपकी गोया कि खत्म हो जाएगी। सही। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहली बात बार बार यही जिक्र की जा रही है कि आपने नेक सालिहात और इफ़्फ़त माब खवातीन, साहबियात, वलियां, उनके हालात जिंदगी को आपने पढ़ना है। वाह वाह वाह। आप खातून के हुकूक तो मांग रही हैं, लेकिन खातूनों को इज्जत जिनकी वजह से मिली है, उनकी अकदार, उनकी कदर, उनकी शान से आप गाफिल हैं। अल्लाह। तो इस चीजों को गोया के न देखा जाए, तो अगर आप अपने जखीरा मुताला के अंदर उनके अखलाक, उनके अवतार को रखेंगी, तो यकीनन ये चीजें मिजाज में आना शुरू होंगी। क्योंकि जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं उनमें जज्बातियत का पहलू ज्यादा होता है, जी जी। तो इस वजह से खुदनुमाई भी बहुत ज्यादा होती है, और लेकिन उसके अंजाम कार और उसकी बदी की तरफ और उसके नुकसान की तरफ, कि ये चीजें घूम कर फिर आपके बच्चों पर आएगी, और इसके बड़े खतरनाक अहवाल खुद आप अपने लिए ऐसे कांटे की एक गोया कि वादी अपने लिए बना लेंगी कि जिससे फिर आपको खुद निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और रोजमर्रा फिर इसके लिए बुराइयां, खराबियां, वो तमाम चीजें सामने आती रहती हैं। और वक्ती लज्जत के लिए जो आज हम जिस काम को कर रहे होते हैं, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, महीने के बाद ऐसी परेशानियां खुद अपने लिए हम खड़ी कर लेते हैं कि जिससे हमारी रातों की नींदें भी उड़ जाती हैं और इज्जत भी खराब हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें रोजाना एक रेसिपी तैयार होती है। हमारे साथ शेफ मेराज होते हैं, और आज है स्पेशल चना चाट और चीकू शेक। इफ्तार की लज्जत होगी दुबाला। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। मजेदार में शेफ मेराज, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देर हो गई, खैरियत तो है? जी थोड़ा सा आज ट्रैफिक बहुत था। ट्रैफिक ज्यादा हो गया? ज्यादा था। लॉकडाउन का है भाई? लॉकडाउन तो नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा। ट्रैफिक जाम है लॉकडाउन में, जाम दुनिया। अच्छा, हम जो भी काम करते हैं ना अनोखे ही करते हैं। मतलब आपने कभी सुना है कि ट्रैफिक जाम है लॉकडाउन में? कमाल। कोई काम यार हम सीख कर ले, कोई एक। हाँ मतलब, हाँ दोनों साथ जमा हो गए। अच्छा, कल हम सुनेंगे कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, बाजारों में लोगों का रश था, ये खबर हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब क्या है? चले लॉकडाउन को मजाक बना लिया। मजाक बना लिया। बिल्कुल। वो वहां मजाक बना रहे, हम स्पेशल चना चाट बना लेते हैं। वाह वाह, ठीक है। अच्छा जी, इसमें चने हैं बॉयल हुए और मकई है। ये टिन जो पैक मिलता है मकई का, वो हम 2 चीजें मिला रहे हैं। साथ में इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, चाट मसाला है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, धनिया जीरा पाउडर है, नमक है। ठीक है। और इसमें हम थोड़ी सी प्याज, टमाटर, हरा धनिया वगैरह मिक्स करके, ठीक है। और साथ में हम ऊपर से जो मांडा पट्टी है वो फ्राई करके इसमें हम। अच्छा, वो जो थोड़ा सा क्रंची क्रंची वो हम क्रिस्पी पापड़ी बना के। अच्छा, अब आप काम करेंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हैं, आप काम करेंगे ना, हम गुफ्तगू कर रहे होंगे और हमारे कैमरामैन आपका काम दिखा भी रहे होंगे, और वक्तन फवक्तन मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि स्पेशल चना चाट कैसे बनाया जाता है, और इफ्तार में आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आखिर में
चीकू का शेक भी, चीकू का शेक है, इंशाल्लाह मिल्क ताला। के साथ, जी, बेशक। वो भी। बिल्कुल, आप स्टार्ट करें काम को, तब तक हम गुलाम मुस्तफा, अच्छा हाफिज गुलाम मुस्तफा ने कलाम पढ़े। शाह साहब कल भी एक कलाम पढ़ा, आज भी पढ़ा, और कल पढ़ा था हबीब खुदा का नजारा करूं मैं। एक शेर सुनाइए जरा, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी मदीने की गलियां वाह, वाह, वाह। तुम्हारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं। तो ये कलाम जो है वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब को बहुत पसंद था। उनकी महफिल में मैं अक्सर सुनता था। एक हमारे बुजुर्ग होते थे, उनका भी विसाल हो गया, उन्हीं की जबान से सुनते थे, वही सुनाए, बड़ा धीमा उनका लहजा था। अच्छा, इसमें जो ये जो शेर हमारे हाफिज गुलाम मुस्तफा ने पढ़ा, मैं ये जो कोविड-19 और ये कोरोना का मामला आया तो मुख्तलिफ किस्म की सोच हो सकती है। मेरा अपना ख्याल ये था कि जब तक रोज़ा रसूल का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हो सकता है हम इस परेशानी का शिकार रहें। उस दरवाजे को खुलना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिंक से जन्नतुल बकी भी बंद है, उसके लिंक से नजफ अशरफ भी बंद है, उसके लिंक से करबला भी बंद है, सारी दुनिया की मज़ारात बंद है। तो ये एक बड़ा मामला है। जैसे रोज़ा रसूल खुलेगा इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और यही आरज़ू जो इस शेर में है कि खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूंगा। इस शेर की तरह तशरीह हो जाए कि वो दिन दोबारा आने वाले हैं इंशाल्लाह। तौबा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, सरकार से इश्क का इजहार करेंगे, सरकार शफात करने वाले हैं, सरकार रब को मनाने वाले हैं इंशाल्लाह, तो सारी चीजें ठीक हो जी बिल्कुल, आपने बड़ी मुबारक बात की है। एक उम्मती के लिए उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा और सबसे इज्जत का लम्हा जब होता है कि जब वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस के सामने पहुंचता है, वाह, वाह। और मवाज शरीफ और आपकी जालियों के सामने वो मौजूद होता है। लेकिन उस वक्त उसकी मौजूदगी जो है वो नदामत के साथ हो, वाह। शर्मसारी के साथ हो, और एतराफ़ कसूर के साथ हो, और अल्लाह। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और सरकार सलाम से मुआफी को तलब करने की हो। ऐसा ना हो कि तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आ रहा है। वहां पहुंचने के बाद भी बंदे को एहसास ना हो कि मैं आया कहाँ हूं और मैंने किए क्या है, मामलात क्या किए हैं। अब इसके साथ जो आपने पहला जुमला जिक्र किया ना, मदीना पाक की वो फिजा दोबारा उसी तरह जो आजमाइश है वो बहाल हो जाए और सबका जाना आना हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हरमैन आमीन। उस तकद्दुस को अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामत रखे, उस शर्फ में अल्लाह रब्बुल आलमीन और इजाफा फरमाए। ये हर मुसलमान की फिक्र है। लेकिन असलन जो चीज क्या है, आप जरा गौर कीजिए। साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन की एक बहुत बड़ी तादाद, क़िबला शबीर भाई, सरकार अलैहिस्सलाम की वफात ज़ाहरी के फौरन बाद कुछ मिस्र की तरफ चले गए, कुछ इराक की तरफ चले गए, कुछ जो है मुल्क शाम की तरफ चले गए। कई साहबा ऐसे हैं जो लौट कर फिर आए भी नहीं, इतने अपने मिशन में मसरूफ रहे, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और आपकी तलकीन और आपके अखलाक को फैलाने में इतने मसरूफ रहे। बड़ी मशहूर बात की जाती है और हक भी है, सनद से साबित है। हजरत सैयदना बिलाल को आप देखें, सरकार के मौज़िन खास, उनसे बड़ा आशिक कौन होगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब मुल्क शाम चले गए तो सरकार ने उनके ख्वाब में आकर कहा, बिलाल ये कोई यारी होती है अल्लाह, कि तू मेरा महबूब और यार होकर तू आता नहीं है, तू इतना दूर है। तो उस सूरत में फिर हजरत बिलाल आते हैं और सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन उससे कहते हैं कि आप अजान दीजिए। तो उसके बाद आपने अजान नहीं दी, लेकिन जब कहा अजान दीजिए तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में जब आपने अजान दी तो रिवायत में आता है कि घरों से खवातीन रोते हुए मर्द बच्चे बाहर निकल आए कि सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। तो वो फिजा एक पूरी बन गई। तो इन तमाम गोया के मोहब्बत और अकीदत के पहलू के साथ जो आपने पहली बात की ना, वो जरूरी है कि ये दरवाजे का खुल जाना या न खुलना, इसका ताल्लुक हमारे अपने अमल से भी। अल्लाह अल्लाह। हमने क्या किया है, अल्लाह, सरकार के दीन के साथ क्या किया है, सरकार की इज्जत और नामूस के साथ क्या किया है, सरकार की दी हुई शरीयत के साथ हमने क्या किया, वहां जाके क्या क्या आज हमारे घर वैसे हैं जैसे हुजूर की तालीम थी। क्या आज मैं और आप उस किरदार में उतर पाए हैं जैसे हुजूर की तालीम थी। हम अपने बच्चों को वो तरबियत दे सके, हम ऐसा मुआशरा खड़ा कर सके, हम अपने पड़ोस के साथ ऐसे हुकूक निभा सके, हम गरीबों के साथ ऐसे दादरसी कर सके, हम तिजारत उस उसूल पर कर सके, हम नमाजें वैसी पढ़ सके, हम दिल की सफाई वैसी रख सके।
تو اگر ہم نے خود اپنے لیے دروازے بند کر دیے ہیں اور وہاں دروازے اگر کھلے بھی ہوں اور سرکار اگر توجہ نہ فرمائے تو چاہیے کہ ہم یہیں پر دل کو مدینے میں لائے کہ تو کر خالی دل کا گھر مدینہ آنے والا ہے. یعنی تو اپنے دل کو ان کی یادوں سے ہموار کر, ان کی تعلیمات سے ہموار کر, تو مدینہ خود تیرے دل کے اندر آئے گا. پھر ایسے شخص کا جانا بھی مزہ رکھتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, خوش آمدید, خوش آمدید. افطار مزیدار, ساتھ ساتھ بزم علم و عقیدت تکبر پہ آج ہم نے گفتگو کی. ساتھ ساتھ آج نقطہ نکل آیا اور سعادت ہے کہ نکل آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبوی کے دروازے کھلنے والے ہوں. اللہ کرے ایسا ہو جائے, اور جب وہ کھلیں گے تو پھر مشکلات دور ہو جائیں گی. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ان دروازوں کو کھولنے سے پہلے اپنے قلب کا ادب اور عشق کا اور توجہ کا اور گناہوں سے بچنے کا دروازہ کھولنا پڑے گا کہ اب بچنا ہے, اب توبہ کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, وہ کام کرنے ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں, ان کے احکامات اور ان کی احادیث اور ان کی ہدایات کی روشنی میں. تو دروازے کھولنے ہیں ان اعمال کے لیے جو اعمال میرے مصطفیٰ کو پسند ہیں. تو اس کے بعد جب مسجد نبی کا دروازہ کھلے گا تو پھر لطف آئے گا, دوبارہ ہوگا, چاہت ہوگی, ہمیشگی ہوگی اور حق ادا ہوگا. چلیں جی, کہاں پہنچا یہ کاٹنا کٹانا؟ شملہ مرچ ایڈ کر دیا, کر دی. واہ واہ, کلر آنا شروع. دکھاؤ بھائی. ٹماٹر ہو گئے, ٹماٹر ہو گیا, پیاز ہو گئے, دھنیا ہے, کھیرا ہم نے اس میں ڈالنا ہے, پھر ہم مسالے ڈالیں گے, آخر میں اس میں ہم نیبو ایڈ کریں گے. اچھا, تو مسالے کب ڈالیں گے؟ مسالے اینڈ میں, بس ابھی ڈال کے اس کو. ابھی مکئی ہے, اس میں چنا ہے اور ٹماٹر ہے, پیاز ہے, شملہ مرچ ہے, اور یہ آ گیا کھیرا, یہ دھنیا آ گیا, دھنیا آ گیا. اب کھیرا, اب کھیرا آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ککمبر. اچھا, بچے بڑے پیار سے کہتے ہیں اس کو ککمبر جی. اور ہمارے یہاں کچومبر کہتے ہیں, کچومبر بھی کہتے ہیں, کچومر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اجاگر صاحب؟ کچومر. کچومر, مر, میم را, میم را نا. تو ہمارے میمن میں گجراتی کچومبر کرتے تھے, بیچ میں بے لے آتے ہے نا, کچومبر کہتے ہیں. غلام صاحب صحیح بتائیں. اور دہی کے ساتھ ہوتا ہے, اگر پیاز اور یہ ککمبر دونوں ساتھ ہو, یعنی کہ کاکڑی کہہ لیں اس کو, کھیرا کہہ لیں, تو پھر اس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں کچومبر ہے. صحیح. ساری باتیں میں نے کہہ دی گھر کی. اور کچھ چاہیے اور بتا دوں کون سا پیالہ ہوتا ہے, کون سے رنگ کا ہوتا ہے, پلاسٹک کا ہوتا ہے یا شیشے کا ہوتا ہے, دسترخوان کا رنگ کون سا ہوتا ہے, چمچ چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے, لڑائی کتنی ہوتی ہے. یہ دیکھیں لیمن جار ہے بھائی, لیمن جار ہے. یہ دوسرا ہمارے شہری کے جو شیف ہیں, شیف اقبال, وہ بھی بہت طریقے سے لیمن کو نچوڑتے ہیں. شیف معراج بھی نچوڑتے ہیں. سارے شیف انکم ٹیکس آفیسر ہیں, پورا رس نکال لیتے ہیں. یہ دیکھیں, چاٹ مسالہ آ گیا, چاٹ مسالہ آ گیا, اور کٹی ہوئی مرچیں, کٹی ہوئی لال تھوڑی سی, ماشاءاللہ, تھوڑا سا نمک, نمک, اور یہ زیرہ اور دھنیا پسا ہوا. واہ واہ واہ, کیا بات. اچھا, چیکو کا ملک شیک تیار ہو گیا ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دودھ لینے, چینی اور چیکو کاٹ کے اس کا چھلکا اتار کے اس کے بیج نکال کے اس کے بعد اس کو. اچھا, چھلکا کیوں اتار دیتے ہیں اس کا؟ چھلکا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے, کیونکہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا مٹی کے جیسا اس کا وہ ہوتا ہے, تو وہ جو ہے نا ٹیسٹ اس کا خراب کر سکتا ہے. باقی چھلکا. اچھا, ویسے چھلکا اتارنے کے بعد چیکو کا ٹیسٹ جو اندر سے نکلتا ہے, آپ ٹھنڈا کر کے کھائیں تو لگتا ہے آئس کریم ڈائریکٹ کھا رہے ہیں. ڈائریکٹ ایسے. چیکو پکا ہوا ہو اور ٹھنڈا ہو تو وہ ڈائریکٹ اتنا لذیذ ہوتا ہے چیکو. اچھا, جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا شاہ صاحب, تو مختلف چیزیں ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں. جب بچے کو لال بیگ سے ڈراتے ہیں نا, پھر جب چیکو گھر میں لا کے اس کو کاٹتے ہیں, اندر سے جو بیج نکلتا ہے نا, اس کو بھی لال بیگ سمجھتے ہیں. ہاں ہاں. ایسے غلام مصطفیٰ کے گھر سے مجھے پتا چلا تھا بچپن میں, جب لال بیگ سے نہیں ڈرتے تھے چیکو لاتے تھے. بچہ 10 دفعہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے, اور ماں باپ 10 دفعہ بتاتے ہیں یہ ہے, اور ماں باپ پریشان نہیں ہوتے. واہ واہ. لیکن یہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, یہ ایک بات 2 دفعہ کرتے تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ 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 اللہ, کیا بات ہے. یہ ہوتا ہے, دیکھیں, گفتگو میں سے نقطہ نکالنا اور مزاح کرتے کرتے کوئی نہ کوئی چیز کہہ دینی. دل آزاری مقصود کسی کی بھی نہیں ہے, سارے بھائی ہیں, دوست ہیں, پیار ہے, لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا جی, کلام سن لیتے ہیں حافظ غلام مصطفیٰ سے, اور تب تک یہ بھی کچھ تیار ہو جائے گا, پھر سم اپ کریں گے گفتگو کو, پھر وقفہ, پھر ڈیٹول, پھر مناجات, پھر دعا, پھر افطار. علیہ کے کلام کی چند اشعار.
داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر میرے دیدہ دل پر دیدہ میں فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا دیدہ میں فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے وہ دیے مجھے صدمے کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل
जाता। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। जरा दिखाइए स्पेशल चना चाट, देखिए ये पापड़ी भी तैयार हो रही है साथ साथ। थोड़ी सी हमने नीचे लगा दी है पापड़ी बड़ी जी। करके, और ये ये छोटी बाकी पापड़ी तैयार हो रही है, ठीक है अभी हो रही भाई। है, ये हम ऊपर से इस पे ठीक गार्निश है, करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बरकत इफ्तार का सेगमेंट होगा। इफ्तार का वक्त करीब हुआ चाहता है, मुख्तसर से वक्फे के बाद।